मेरे एक दोस्त अब तो आरएस हो गए। वो जिस वैकेंसी में आरएस बने थे उससे ठीक पहले वाली वैकेंसी में उनके कोई इंटरव्यू कॉल से 2 नंबर कम रह गए थे, 1-2 नंबर ऐसा बहुत नजदीक से कम रहे थे कोई। तो हम बड़े यूं सबने यूं बड़ा दुख प्रकट किया उस पर, अरे 2-4 नंबर और आ जाते तो इंटरव्यू कॉल हो जाता, आरएस बार इंटरव्यू दे देते, और 10-12 नंबर और आ जाते तो कहीं ना कहीं ले ही पड़ते, ऊपर नीचे कुछ ना कुछ हो ही जाता। वो भी दुखी हुए। जब फाइनल रिजल्ट आ गया, सबका रिजल्ट आ गया एकदम, बाकी लोगों के नंबर वगैरह आगे, किसके कितने नंबर आए, किसके कितने नंबर आए, एक दूसरे के रोल नंबर वगैरह देखे, तो उन्होंने मुझे आगे कहा कि यार नहीं होना था, और मुझे अब दुख नहीं है, उस दिन दुख हुआ था। कैसे? तो उन्होंने मुझे बताया कि यार जो 3 पेपर है, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, उन 3 में मेरे उतने ही नंबर है जितने टॉपर्स के हैं। बाकी लोगों के नंबर है उतने मेरे भी नंबर है, किंतु परंतु 5-7 नंबर का कोई ऊपर नीचे हो गया तो बात अलग है। एक पेपर में मेरे ज्यादा है तो किसी कम है, बाकी जो टॉप 50 वाले लोग हैं उनके आसपास के मेरे नंबर है। ठीक है। तो उनका यार मेरे चौथे पेपर में नंबर मेरे 55 या 60 थे उनके साथ, और लोगों के इस पेपर के अंदर नंबर है हाईएस्ट तो थे उस बार 150, और बाकी भी जिनके सिलेक्शन हुए उनके 100+ है। तो यार ये 50 नंबर में एक्स्ट्रा कहां से लाता सिलेक्शन के, और एक पेपर डिसाइड कर गया। बाकी 3 पेपर में बराबर नंबर थे, एक पेपर में आपके, क्योंकि बाकी क्या 3 जीएस के पेपर है। जीएस के पेपर में क्या होता है, जैसे मैं मान लो हिस्ट्री का टीचर हूं तो मेरी हिस्ट्री अच्छी हो गई, आपको मान लो हिस्ट्री अच्छी नहीं लगती, आपको सर इतने सारे फैक्ट, इतने सारे नाम कैसे याद हो, पर सर हमें ज्योग्राफी अच्छी लगती है और ज्योग्राफी हमारी ढंग से याद हो जाती है। कोई हो सकता है आप में कहे सर ज्योग्राफी में भी मैप वगैरह बनते, मेरे तो पल्ले नहीं पड़ती, पर मेरी पॉलिटी बहुत अच्छी है सर, संविधान मेरे से कितना भी याद करवा लो मैं याद कर लूंगा। कोई ये कहे कि सर मैं तो कॉमर्स बैकग्राउंड का हूं सर, इकोनॉमी मैं तो 11th-12th में पढ़ी हुई थी, इकोनॉमी ही ठीक लगती है अब। कोई आपने कहे सर मेरे तो बीएससी किया हुआ, तो बायोलॉजी टेक्नोलॉजी वाले पोर्शन में तो कुछ ही पूछ लो अपने करके आ जाएंगे। मतलब सबका कोई ना कोई तो एक सेक्टर अच्छा होगा और कोई ना कोई एक सेक्टर क्या होगा, कमजोर होगा। अब मान लो मैं हिस्ट्री का टीचर हूं, 75 नंबर का हिस्ट्री का मेंस का पेपर आता है, मैं यदि पेपर देता हूं तो मेरे नंबर आते हैं 55, ऐसे आते हैं। जीएस वाले पेपर में इतना भी नहीं कि 75 में से 75 आ जाए किसी की, मेरे मान लो 55 आए। आपकी हिस्ट्री थोड़ी कमजोर भी है तो आपके उसमें आगे 40, मैं 55 आपके कितने आगे 40, पर मेरे को ज्योग्राफी नहीं आती तो मेरे ज्योग्राफी में 45 आए तो आपके ज्योग्राफी में 55 आ गए, तो वो ले दे के आपको 5-7 नंबर का जो गैप था उधर आप कंप्लीट कर गए। मेरे इकोनॉमी में मान लो आपसे 4 नंबर ज्यादा है तो आपके पॉलिटी में मेरे से 6 नंबर एक्स्ट्रा आ गए, तो वो बराबर सा रेशियो आता है। जीएस में कभी ऐसा नहीं होता कि किसी के बहुत ज्यादा आ जाएंगे और किसी के बहुत कम आ जाएंगे। हाँ 5-7-10 नंबर का जो फर्क रहना होता है वो रहता है, ये फर्क। इस वाले पेपर के अंदर यह है कि यदि आपको हिंदी इंग्लिश आती है तब तो आपके नंबर बहुत अच्छे हैं, और यदि आपको नहीं आती तो आपके बहुत बुरे हैं, बीच वाला रास्ता नहीं है। अच्छा, हिंदी में अच्छे और बुरे नंबर आने का, बाकी कंटेंट वगैरह वो तो छोड़िए, हिंदी का टीचर ये भी नोटिस करता है कि मात्रा छोटी लगाई कि बड़ी लगाई। उसका कारण है क्योंकि वो जो चेक करने वाले सर होते हैं उनकी उम्र हो रखी होती है, और उन्होंने पूरी जिंदगी इसी में बिताई होती है कि बिंदी इधर क्यों लगा दी, इधर आनी चाहिए थी, छोटी की मात्रा क्यों लगा दी, बड़ी की मात्रा आनी चाहिए थी, छोटे ऊ की क्यों लगा दी, बड़े ऊ की मात्रा लगानी थी। मतलब हिंदी वाले कई के सर तो वैसे होते हैं कि सुबह सुबह अखबार में भी कमियां निकाल देंगे, अरे ये बिंदी इधर क्यों लगाई, इधर होनी चाहिए थी, वो अखबार में भी अंडरलाइन करके रखते हैं कि अखबार वालों ने आज ये गलतियां कर दी, तो तुम्हें कहां बख्शेंगे। तो सर हम हिंदी पढ़ लेंगे तो हिंदी में क्या पढ़ाएंगे, मात्रा लगाने थोड़ी पढ़ाएंगे। हिंदी में तुम्हें पढ़ा देंगे संधि कैसे की जाती है, पर संधि करने के लिए लिखना तो तुम्हें पड़ेगा, तो तुम लिखते सही नहीं हो, सबसे भयंकर वाली दिक्कत है। इसलिए मैं वापस मेरी बात को शायद 100वीं बार दोहराऊंगा, तुम अखबार पढ़ो। इन सब चीजों का एक इलाज है, क्योंकि अखबार पढ़ने से तुम्हें शब्द पकड़ में आने लगेंगे। अभी क्या तुम्हें खुद को ही नहीं पता चलता गलत लिख रहे हैं। मैं ना ये की है राजस्थान जी के हिस्ट्री, महीने भर में पूरी हिस्ट्री कंप्लीट कर लिया करता, मिडिवल भी कर लेता, मॉडर्न भी कर लेता, एंसेंट भी कर लेता, और 20-25 दिन की कल्चर हुआ करती थी। ले दे के मैं 40-50 क्लासों के अंदर सब कुछ हिस्ट्री कंप्लीट कर देता। आजकल मेरे को खाली महीना इस मॉडर्न में लग जाता है, कारण केवल यह कि तुम्हें लिखना नहीं आता। इसलिए बोर्ड पे मैं दीवान भी लिखता हूं, मैं दीवान लिखता हूं, फिर तुम उस दीवान को देख के लिखते हो, टाइम एक्स्ट्रा होने लग गया। क्योंकि मैं शुरू में पहले मैं नहीं लिखता था, मुझे लगता है इसमें क्या लिखना है, किसी का नाम फैजुल्ला खान है, मैं बोर्ड पे क्या लिखूं, फैजुल्ला खान है तो फैजुल्ला खान है, बच्चे लिख लेंगे फैजुल्ला खान। फिर मुझे लगा कि ना 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 ना, इनको ये बताना पड़ेगा कि फै पे मात्राएं 2 है, जू छोटा है, एक लय आधा है और बाकी ला है, वरना ये इसको गलत लिखेंगे। कोई फैजल खान लिखेगा, कोई फजलू खान लिखेगा, अपने हिसाब से कुछ ना कुछ लिखेंगे, इसलिए बोर्ड पे लिख दिया जाए। पर मुझे दुख इस बात का है कि मेरे बोर्ड पे लिखने के बावजूद तुम गलत लिखते हो। आपने यदि आपने कौन सा दिन है क्लास लेते हुए आज, चौथा दिन है, 5वां हो गया, मंगल बुध बृहस्पति शुक्र
शनिवार हो गया क्या? अच्छा, मैं शुक्रवार दिमाग में था, 5वां दिन है। आपने यदि बोर्ड पे नोटिस किया हो तो मैंने का के की को छोड़ के सब कुछ लिख दिया है। मतलब राम सिंह भी मैंने बोर्ड पे लिखा है, क्योंकि मुझे पता है राम सिंह तो यार कोई लिख सकता है, पर मैं जानता हूं ये कहीं नाम सिंह करेंगे। हमें तो नाम ही सुना था, राम नहीं सुना था। आपने ये बोला था नाम राम सिंह, तो मुझे नाम सिंह सुन गया, बीच वाला नहीं सुना था। तो यार मैं लिख देता हूं, इससे अच्छा है। हालांकि एक मेरे लिखने के कारण यह भी होता है कि स्टूडेंट जब दो चीजें एक साथ करता है, देखता है, सुनता है, फिर लिखता है, देखता है, सुनता है, फिर लिखता है, तो चीजें थोड़ी क्लास में याद होने की संभावना होती है। थोड़ी होती तो बहुत ज्यादा है, पर तुम्हारे वाले मामले में थोड़ी, मतलब क्योंकि तुम्हारा ध्यान पता नहीं कहां है कि तुम पूरे तरीके से इस पे यूं फोकस ही हो कि जैसे जैसे करके नोट्स कंप्लीट कर लिए जाए, तो बस उसी में लगे रहते हो तुम। अगर थोड़ा सा यदि क्लास में ध्यान दोगे, मैं तुम्हें शर्तिया बताता हूं कि कम से कम ये राजस्थान हिस्ट्री तो, या कोई भी हिस्ट्री का कोई पोर्शन, एंशिएंट, मिडिवल, मॉडर्न, ये क्लास में पढ़ने के बाद घर पे पढ़ने की आवश्यकता नहीं होती, यदि कोई यहां ढंग से पढ़ ले तो। बाकी समझने वाले सब्जेक्ट, ज्योग्राफी घर पे जाके वापस समझनी पड़ेगी, वापस देखने पड़ेंगे, भाई मैम ने आज बताया ये धरती इधर से इधर घूम गई तो क्या हो गया, इसका ये प्रभाव क्यों पड़ा, इधर वाला इधर ना चला जाए, इधर वाला इधर नहीं आ जाए, ये घूमने के सूर्य ग्रहण चंद्र ग्रहण होंगे, दूसरे के वाले दिन रात होंगे, सब अपने को समझना पड़ता है उसके अंदर। इसमें नहीं है, इसमें होता ही है, खूब सारे नाम होते हैं, यदि आप ढंग से थोड़ा सा ध्यान दो तो ये 50-60% यही याद होते हैं, क्योंकि हम उन पे चर्चाएं करते हैं, हम खूब सारी बातें करते हैं उन पे। 30-40% होते हैं जिनको घर पे जाके याद करना होता है और एक बार उनका रिवीजन करना होता है। मैं साइंस का स्टूडेंट हूं, जब तक यहां तैयारी करने नहीं आया था, अपना और हिस्ट्री का दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं, पढ़ी भी नहीं थी। मैं तो जब यहां तैयारी करने भी आया था, तो तब हमारे टाइम में क्या प्री में सब्जेक्ट लेने पड़ते थे। तुम्हारे प्री में सब्जेक्ट नहीं आते? तुम्हारे तो प्री में एक पेपर आता जीएस का, हमारे टाइम में प्री में 2 पेपर आते थे, एक पेपर आता सब्जेक्ट का, एक पेपर आता जीएस का। आपके तो यह है कि मेंस में भी जीएस के 4 पेपर होंगे, 3 जीएस के और एक हिंदी इंग्लिश के। हमारे ये नहीं था, हमारे ये था कि आपको मेंस में 2 सब्जेक्ट लेने पड़ेंगे, एक जो प्री वाला सब्जेक्ट है, एक और लेना पड़ेगा आपको सब्जेक्ट, और उन 2 सब्जेक्ट के 4 पेपर होंगे। तो 4 पेपर होते वो, 2 होते जीएस के, एक इंडियन जीएस और एक राजस्थान की जीएस। 2 बाद में अलग अलग होते हैं आपके हिंदी इंग्लिश के, हिंदी का पेपर अलग और इंग्लिश का पेपर अलग, उसमें भी हिंदी का पेपर 200 नंबर का, इंग्लिश का पेपर 100 नंबर का। तो हमारे थोड़े अलग अलग टाइप के पेपर हुआ करते। मैं जब यहां तैयारी करने के लिए आया तो एक सीनियर थे, उन्होंने मुझे कहा था कि यार तुझे तैयारी करनी चाहिए। बाकी मत मैथ्स पढ़ाने वाला टीचर था, मैं बीकानेर में मैथ्स पढ़ाया करता था। ये आपके बैंक वाली, एसएससी वाली, ये मैथ्स, इससे कोई अपना दूर दूर तक ही लेना देना नहीं। उन्होंने मुझे कहा यार तू पढ़ने में थोड़ा ठीक है, तू तैयारी करने के लिए आ जा। मैं यहाँ आ गया तो मैंने उनसे पूछा आके, भाई ये सब्जेक्ट लेने होते हैं, सब्जेक्ट क्या लूं? तो उन्होंने कहा तो स्प्रिंग बोर्ड में कोचिंग कर ले, और वहां हिस्ट्री सब्जेक्ट है, तू हिस्ट्री ले ले। मेरा हिस्ट्री केवल इसलिए लिया क्योंकि स्प्रिंग बोर्ड में हिस्ट्री थी। स्प्रिंग बोर्ड में जो वो कोई पॉलिटिकल साइंस होती, मैं पॉलिटिकल साइंस लेता। स्प्रिंग बोर्ड में यदि कुछ ज्योग्राफी होती तो मैं ज्योग्राफी लेता। उन्होंने कहा था कोचिंग यही करनी है, ये कर ली। अब मेंस में 2 सब्जेक्ट लेने होते, तो फॉर्म में भरना होता था पहले। तो मुझे अभी याद है, मैं दिलीप सर के पास गया कि सर मेरा एक सब्जेक्ट तो हिस्ट्री है, मैं कोचिंग आता हूं आपके पास, ये सेकंड सब्जेक्ट क्या भरूं? तो सर ने कहा वो तो तुम्हारी चॉइस होनी चाहिए, तुम्हें क्या अच्छा लगता है? वो तो पता ही नहीं हमें क्या अच्छा लगता है, तो समझ भी नहीं आया कभी खुद कोई। तो क्या भरोगे तुम? आप बताओ, वही भर दूंगा मैं। तो फिर वो पढ़ लोगे? हाँ वो पढ़ लेंगे। तो सर ने कहा देखो यार तुम्हारे हिसाब से डिसीजन लो। मेरा वापस सवाल था सर से, आप क्या पढ़ाते हो इस हिस्ट्री के अलावा? सर ने कहा मैं फिलोसफी पढ़ाता हूं, इसलिए फिलोसफी बदली कि वो दूसरी जगह नहीं जाना पड़ेगा। सर वाले हमें समझ में भी आती थी बहुत अच्छी, तो चलो फिलोसफी पढ़ देते हैं। वो तो जब हिस्ट्री पढ़नी शुरू की तब समझ में आया कि अपना सब्जेक्ट यही है, अपने इधर उधर दूसरी जगह फालतू में भटके मार रहे थे। तो तब मुझे याद है, मैं मेरे एक सीनियर थे, हम दोनों कोचिंग आया करते, तो मेरे को इतना अच्छा लगता था, मतलब मेरे जीवन के सबसे बेहतरीन साल है जो कोचिंग में निकाले। मुझे अब भी कोई कहे कि टाइम मशीन से वापस जाना हो तो मैं कहूंगा मैं कोचिंग वाले सालों में वापस चला जाऊं। जुलाई 2010 से लेके दिसंबर 2011, 1.5 साल के आसपास में कोचिंग आया था। दिल्ली आते 3 बजे से 7 बजे शाम वाला एक बैच हुआ करता था, उसमें आया करते दिलीप सर। 2 घंटे की हिस्ट्री हुआ करती, 2 घंटे यूं जीएस की करंट वगैरह इस प्रकार की चीजें होती, हिस्ट्री लिखवाते। तो मुझे यूं रहता था कि 2 घंटे की क्लास से बाहर निकलूं तब तक याद रहना चाहिए, घर पे जाके हिस्ट्री नहीं पढ़ूंगा। और घर पे जाके वापस हिस्ट्री याद की, ये मेरी बेइज्जती है, इसका मतलब मेरे क्लास में समझ में नहीं है। और मैं अधिकतम चीजें याद करने की कोशिश करता कि मैं याद कर लूंगा। किताबों के नाम उस टाइम बैठा बैठा यूं दिमाग में, मोहम्मद मुजीब की किताब आजमाइश है, आजमाइश ये बताती है कि महिलाओं ने विद्रोह में भाग लिया था। फिर सिटी बस में बैठ के जाते, मालवीय नगर रहा करते थे, लालकोटी कोचिंग हुआ करती, तो मैं सिटी बस में यदि कभी सीट मिल गई तो उस दिन तो पक्का ही मेरा रजिस्टर भी वहीं खोला है। नहीं मिलती सिटी बस में, सीट मिलती नहीं, आपको खड़े खड़े जाना पड़ता। पर कभी कभी कोई सीट मिल जाती, बस खाली आ गई कोई, तो बाद में उसके अंदर बैठे 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 रिवीजन करते। वहां से उतरने के बाद में बस स्टैंड पे उतरते, वहां से रूम जाया करते। तो मेरी यूं आदत है, अभी भी आदत है कि मैं यूं चीजों को रिवीजन करते थे, मैं अंगुलियों को ऐसे करता रहता हूँ,
एक याद हो गया, दो याद हो गया, तीन याद हो गया। तो मेरे रूममेट थे तो हम चलते रहते, तो कई बार यूं मैं बात नहीं करता, मैं चुपचाप मेरे दिमाग में चलता चलता यूं सोचता हुआ जा रहा हूं कि भाई कोटा में विद्रोह हुआ था, तो मेरे रूममेट थे, वो हमेशा कहते टूट जैसी आंगली। तो मैं यूं करता तो कहते टूट जाएगी कभी मत दिमाग लगाया अगर इतना बाहर आ जाएगी, पर मेरी चीजें याद हो जाया करती थी। और फिर मैं उनको कहता हमेशा देखो अपने ऐसे करेंगे तो ऐसे ऐसे याद हो जाएगा। तो वो भी मेरे जितना नहीं कर पाते थे, उनका दूसरे सब्जेक्ट अच्छे थे, हिस्ट्री में थोड़ा सा वो रहते थे, पर वो भी याद कर लिया करते। फिर हम घर पे जाके थोड़ा सा एक बार उसकी रीडिंग लगाते, फिर एक दूसरे को सुनाते कि आपका रजिस्टर मुझे दो, मुझे मेरा वाला रजिस्टर आप दो। उनके भी याद हो जाया करती, मेरे भी चीजें याद हो जाया करती। तब मेरा यूं पढ़ा हुआ है, समझा हुआ है कि भाई हिस्ट्री को याद करने के सिंपल तरीके हैं कि अपने क्लास में थोड़ा सा ध्यान दे दें, ये नाम वगैरह जो इनको आपस में थोड़ा रिलेट करना शुरू कर ले। पर वो तभी है जब क्लास में ध्यान दे। आपका क्लास में केवल एक चीज पे ध्यान है कि कैसे लाइन कंप्लीट कर ले, आपसे लाइन कंप्लीट नहीं होती। मैंने लिखवा दिया, मैं पहले बोलता हूं, आप नोटिस करना वापस, मैं पहले बोलता हूं एक कोटा में राजा, उसका नाम है राम सिंह सेकंड। फिर वापस कहता हूं राजा महाराजा तो सारे अंग्रेजों के समर्थक थे, राम सिंह भी किसका समर्थक है? अंग्रेजों का। फिर मैं बोलता हूं कि राम सिंह सेकंड अंग्रेजों का समर्थक था। मैं अंग्रेजी वाली लाइन की तरफ चला जाता हूं बाद में कि राम सिंह सेकंड वॉज ब्रिटिश सपोर्टर। हिंदी मीडियम वाला स्टूडेंट राम सिंह सेकंड अंग्रेजों का, फिर यूं बैठा है, मैं अंग्रेजी बोल रहा हूं, तब तक वो इतना भी दिमाग नहीं लगा रहा कि आगे क्या हो सकता है। पता उसको भी आगे समर्थक है लिखना है, पर बैठा है आजा तू, आजा वापस आजा, अंग्रेजी बोल दे, वापस आ। एक बात मैं वापस आता हूं, राम सिंह सेकंड अंग्रेजों का समर्थक था, तब लिखता है समर्थक था। उसमें भी कई बार वापस, समर्थक के आगे क्या है? इसका मतलब उसका ध्यान केवल और केवल किसमें? लिखने के अंदर है। तो कई बार तो मुझे लगता है फिर इससे अच्छा तरीका तुम्हें नोट्स बांट दें, लिखवाए क्यों, फिर तो नोट्स दे दी जाए। और तुमसे अच्छी राइटिंग में तुम तो इतनी ये कमियां कर लेते हो, मात्राएं से नहीं लगाते, उनके अंदर कोई कमी भी नहीं होगी, ये कर ले, मैं केवल तुम्हें पढ़ा दूं, नोट्स बांट दूं पहले, फिर राजी हो तुम? हाँ ना तो भरो, नहीं लिखोगे तो फिर देख लिया करो, है ना। और ये इन आगे वालों को मैं इसलिए डांट देता हूं, इनकी कॉपी मुझे दिखती है, बाकी तुम पीछे वालों को तो दिख जाए तो माथा फोड़ ले कोई आदमी, है ना। तुमने जो उसके अंदर परचम लहरा रखे हैं ना अपने अपने रजिस्टर के अंदर, आप में सिंगल, आप 600-700 बच्चे बैठे होंगे, आप में सिंगल एक बंदा ये नहीं कह सकता कि सर मेरा रजिस्टर पकड़ो, और एक भी नहीं है। अभी देख लूंगा मैं, अभी के सर में हमारा बाल कतरा, हम आए बाल कटवाने के लिए गए नाई के पास में, उनको जाकर मेरे सिर में कितने बाल है, उसने कहा 5 मिनट में सामने ला दूंगा मैं। अरे तो मैं अभी लिखवाते लिखवाते देख लूंगा, अब तेरे वाली कॉपी देखूंगा मैं, दूसरी देखूंगा। तेरे से शिकायत है कि तू ये क्यों लेके बैठी है रफ है? तो टेबल हो तो फिर कल किस पे लिखे थे? हाँ तो अभी फेयर में क्या कर, इसमें लिख लिया जाएगा, ऐसा कुछ ही नहीं है। ये भी मत क्या करो, आप में से ऐसे कितने लोग जो यहाँ रफ में लिखते हैं घर पे जाके फेयर करते हैं? हाँ नहीं है तो ही ठीक है, तुम हो, अब तुम 12वीं कर ली ना, पास हो गए ना। हाँ तो ये 12वीं वाली बातें नहीं, ये टावरों की बातें हुआ करती थी कि 2 कॉपी होगी, एक फेयर होगी मेरे पास, एक रफ होगी, पहले रफ में करूंगा फिर फेयर में करूंगा, ये मेरे 2 बातें कभी नहीं समझ में आई। ये तो फेयर रफ वाली, एक मेरे कभी नहीं समझ में आई कि नोट्स के अंदर भी 5-5 पेन यूज कैसे लिए जाते हैं, लाल अलग नीला अलग, है ना। और उसमें भी कई बार क्या होता है कि कई बार मैं किसी ना किसी वजह से भूल गया, कि मान लो दिमाग काम नहीं किया, उस समय बोलते बोलते को दूसरी बात समझाते भूल गया। ऐसे मैं ऊपर हेडिंग लिखवाता हूं कोटा का जन विद्रोह, लिखवानी भूल गया और कुछ हो गया, या मैं ये बोलना भूल गया कि हेडिंग चेंज करो, और स्टूडेंट को हमेशा हेडिंग लिखनी है अपने काले से, उसने नीले से कर दी, और फिर मैंने लिखा कोटा का जन विद्रोह का, उस पेन को और चेंज करता है वो। और मेरे को तुम वो तो सबसे अधिक क्यूट लगती हो जो व्हाइटनर लेके आते हो, मुझे लगा तुम्हारे तो गाल खींचू मैं, यार कितने यूं फूट रही टावर है, व्हाइटनर कौन लेके आता है कोचिंग में। और मतलब कभी कभार 100 में से 1 बार कभी ऐसा होता होगा कि मैंने लिखवाते समय की ताराचंद पटेल, मैं ये मालूम लिखवाता हूं कि निम्बा हेड़ा में नीमच के विद्रोहियों का जन स्वागत किया गया था। अब मैं जन स्वागत किया गया था, मैं कई बार चलता चलता मेरे दिमाग में पता नहीं आउट हो जाता होगा, मैं उस लाइन को चेंज कर लेता हूं कि निम्बा हेड़ा में नीमच के विद्रोहियों का जनता द्वारा स्वागत किया गया था। बात तो एक ही, अब उसने पहले लिख लिया जन स्वागत, अगली लाइन में बोल गया जनता द्वारा, मेरे तरफ देखे, अरे एक ही बात है, तू बोले जन स्वागत लिख, बोले जनता द्वारा स्वागत लिख। राइटनर से कहता है सर रुक जाओ एक बार पूरा कर लेने दो। कितने लोग हैं तुम्हारे में से जो ये अलग अलग 5-7 हरे लाल नीले पेन लेके आते हैं? लड़कों तुम तो यदि लेके आते हो, लड़कियों को मैं माफ करूंगा इस मामले में, इनकी प्रवृत्ति है ये 5-7 पेन यूज में लेगी। लड़कों तुम यदि लेके आते हो तो तुम्हारे में लड़कियों जैसे गुण विकसित हो चुके हैं, इसलिए तुम नहीं लेके आओगे, तुम्हें मरा माफ नहीं करूंगा मैं।
तो ध्यान रखा करो यार थोड़ा।